शुरुआत आपसे करती हूं। 1 मिनट का कंफ्यूजन है ये जो दूर हो सकता है बड़ी आसानी से। अमित शाह ने कहा संसदीय बोर्ड तय करेगा। अमित शाह संसदीय बोर्ड के खुद सदस्य हैं, पार्टी में नंबर 2 है, उन्हें किसको पूछने की जरूरत है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किससे पूछने की जरूरत है चेहरा कौन होगा? तो 1 मिनट का कंफ्यूजन है, इसे जानबूझकर हवा दी जा रही है क्या अनुप्रिया? गरिमा जी, विपक्ष को आज अपनी थाली नहीं दिख रही। पक्ष में क्या हो रहा है, किसने क्या बयान दिया, कब क्या हो रहा है, बहुत ही तिलमिलाहट है। मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बयान के बाद में या उनके वक्तव्य के बाद में किसी भी व्यक्ति के बयान का कोई मतलब नहीं। अगर मैं भागलपुर की सभा की बात करूं, बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने कहा लाडला मुख्यमंत्री। लाडला शब्द से हम सभी जानते हैं किनको आप मनोनीत करते हैं, जो प्रिय है, कि जिनका काम प्रिय लगता है और जिनके मार्गदर्शन में बिहार ने प्रगति पाई है। तो यहाँ कहीं से भी एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं है। रहा आपने कई नेताओं के बयान को बात की और गोपाल मंडल जी की बात की। गोपाल मंडल जी हमारे पार्टी के जरूर नेता हैं, मतलब मैं कहूँ विधायक है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे डिसीजन कि जो कि पार्टी का डिसीजन होता है, उसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष जो हमारे हैं संजय झा जी हैं, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी हैं, या प्रदेश अध्यक्ष है, ये उनका फैसला होगा। मुझे नहीं लगता है कि मैं भी शायद यहाँ बैठ करके बहुत क्लियर कर दूं आपको। लेकिन एक बात तो तय है गरिमा जी कि 2025 में 225 फिर से नीतीश, यही है एनडीए का फॉर्मूला। और यही सवाल जो आज विगत 5 दिनों से पूरे तमाम चैनलों में जो चर्चा चल रही है, क्या होगा, क्या मुख्यमंत्री चुनाव के बाद में नीतीश कुमार होंगे या पहले होंगे, ये क्यों चर्चा है? जब 2005 से इसलिए है अनुप्रिया, सुनिए अनुप्रिया, देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बगैर अपने हाईकमान की सहमति से, बिहार सरकार में बीजेपी के कोटे से मंत्री अपने हाईकमान की रजामंदी के बगैर, पूर्व मंत्री बीजेपी के रामसूरत राय अपने हाईकमांड की मंजूरी के बगैर ये बयान देंगे कि ये तो चुनाव के बाद तय होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। 2025 में आपने किसी भी नेता को ये कहते सुना है क्या कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे? मैं वही आ रही थी, मैं आपके सवाल को जवाब दे रही थी कि आपने एक अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि 2 महिलाओं का आज रिप्रेजेंटेशन है। मुझे लगता है इस पे भी चर्चा होनी चाहिए कि क्या बिहार में जिस तरह की चर्चा है या जिस तरह की व्यवस्था है कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं को है, इस पे आज देश की राजनीतिक में चर्चा हो रही है कि राजनीतिक रूप से या पंचायती राज में 50% की जो हमारी भागीदारी मिली है महिलाओं को, जिस तरह से बिहार में जाति रहित गणना कराई गई और उसमें आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, ये जो मुद्दे आज विपक्ष पकड़ के चल रहा है, जिसको नीतीश कुमार जी की सोच ने आज प्रगति दी, और वो नीतीश कुमार पे शायद विचार करने की जरूरत हो सकती है क्या गरिमा जी? नहीं, ये अनुप्रिया, ये क्या जेडीयू का, मैं इस सवाल को जिस अंदाज में पूछ रही हूँ, ये क्या जेडीयू का एक ओवर कॉन्फिडेंस है क्या कि भाई इस पर क्या कोई संदेह होना चाहिए? ये संदेह तो बीजेपी बिहार के ट्विटर हैंडल पर जाहिर है। भाई डबल इंजन सरकार मतलब स्वस्थ और समृद्ध बिहार, एनडीए सरकार एनडीए की, और एक भी ट्वीट में नीतीश कुमार का चेहरा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, मंगल पांडे, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, 7 चेहरे एनडीए सरकार के, नीतीश कुमार चेहरा नहीं। अच्छी बात है गरिमा जी कि वो बीजेपी के ट्विटर हैंडल की बात हो रही है, जहां पे बीजेपी के नेताओं का ही चित्र होगा। मुझे लगता है कि वहां एनडीए का रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं हो सकती। एनडीए सरकार का टैगलाइन है अनुप्रिया। कंफ्यूजन ये तब होता गरिमा जी जब मुझे लगता है कि प्रचार चालू हो गया होता और हम इंडिया अलायंस के अगर दृश्यों को देखें 2024 के चुनाव को, कि जहां पे एक तरफ कैंडिडेट लिस्ट जारी हो गया है, दूसरी तरफ एक नेता को पूछा नहीं जा रहा, दूसरे दल को पूछा नहीं जा रहा, ऐसी कोई भगदड़ नहीं है और बहुत लंबा समय है अभी चुनाव में। मैं आपको फिर डंके, कोई ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंट है हमारा, क्योंकि काम बोलता है। और थोड़ा मैं क्लियर कर दूं गरिमा जी कि अगर ऐसी बातें अगर होती कि मुख्यमंत्री जी को लेकर कोई संशय होती जनता के मन में, तो 2015 का चुनाव, मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा और बार बार कहूंगी, 2015 का चुनाव जब हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा जो पूरे प्रचंड के साथ में, पूरे एक विश्वास के साथ में था, कि तब हमने उनकी विकास, जो उनकी जो रथ थी रोका बिहार में। किसके नाम पे रुका? नीतीश कुमार जी के विकास के नाम पे रुका। और आज
ये परिदृश्य हो रही है कि विपक्ष पूछ रहा है, विपक्ष चिंता कर रहा है कि नीतीश कुमार जी के सुपुत्र ने क्यों कहा। और मैं फिर एक बात और भी कोट करूंगी गरिमा जी, आपने निशांत जी के एक ही बयान को क्यों पकड़ा? ना, मैंने तो अभी निशांत कुमार का, अभी उस बयान का मैं अनुप्रिया जिक्र भी नहीं कर रही हूँ। मैं तो ये पूछ रही हूँ, दिलीप जायसवाल, रामसूरत राय, प्रेम कुमार, ये सारे बड़े चेहरे अपने हाईकमांड की मर्जी के बगैर बोल रहे हैं कि बाद में तय होगा चेहरा। नेतृत्व करता कौन है गरिमा जी? मैं फिर कह रही हूँ कि नेतृत्व किसके अंडर में चुनाव लड़ा जाएगा? ये सवाल भी क्यों पूछ रहे हैं लोग कि बाद में कौन मुख्यमंत्री होगा? 2005 से अब तक कोई मुख्यमंत्री हो पाया है क्या? नहीं, क्योंकि अभी हाल ही में अभी इसलिए पूछा जा रहा है अनुप्रिया, हाल ही में महाराष्ट्र ने एक एग्जाम्पल दिखा दिया। भाई नेतृत्व में एकनाथ शिंदे के चुनाव लड़ा गया, सीटें ज्यादा आ गई, बीजेपी के 132 विधायक जीत कर आ गए, तो क्लेम बीजेपी का मजबूत हो गया। देवेंद्र फडणवीस रूठ कर चले गए, एकनाथ शिंदे सतारा जाकर अपने गांव बैठ गए, लेकिन चल नहीं पाई, मुख्यमंत्री बीजेपी का बना। 2025 के चुनाव के बिहार चुनाव के बाद में ये लतीफा भी बदल जाएगा। महाराष्ट्र तब कहेंगे ये है बिहार, और तब आप शायद कंपेयर कर पाए क्या बिहार में क्यों नहीं चला। जो सवाल आप लोग पूछ रहे हैं कि ये फॉर्मूला महाराष्ट्र का चलेगा क्या, बिहार बहुत ही अलग प्रदेश है और यहाँ की जनता बहुत ही, मैं कहती हूँ, सूझबूझ से काम करती है। क्यों? एक पॉइंट मैं कहना चाहूंगी कि 2005 में जब बिहार जो महागठबंधन ने छोड़ा था, उस समय विकास दर था 31%, आज 64% है। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, उस समय था 22%, आज 100% है। अगर मैं रोड मैप की बात करूं, उस समय 34% था, आज 96% है। तो फिर क्यों करे विचार जब ठीक ही है नीतीश कुमार? क्यों जब करे उनके शासन में? लेकिन बीजेपी इस सवाल को और गहरा कर रही है, और नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति को आप अनुप्रिया 2005 का, 15 का, 20 का हवाला दे रही है। मैं कह रही हूं कि एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति निशांत कुमार, जो कभी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बने, उन्हें सामने आकर कहना पड़ा एनडीए घोषित करे मुख्यमंत्री का चेहरा। गरिमा जी, लोकतंत्र में सभी को इजाजत है अपनी बात रखने का, आप हम सभी बराबर हैं। और निशांत कुमार जी, नीतीश कुमार जी के सुपुत्र, यही उनकी आइडेंटिटी नहीं है। और एक बात सच है कि सच्चा मुख्यमंत्री का बेटा सच्चाई से यह भी बोल गया कि हमें 2020 में हमें जो जनमत थी वो कम मिला था, तब भी हमारे नेता ने, हमारे पिताजी ने विकास की गाथा को रोका नहीं और बढ़ाया। और हम जनता से, क्योंकि वो एड्रेस कर रहे थे जनता को और अपील कर रहे थे, गुजारिश एनडीए के साथ जेडीयू के नेताओं से भी कर रहे थे। मैं अगर नहीं, सारी चीजें ठीक है अनुप्रिया, मैंने सारी चीजें आपकी मान ली। भाई ये आप अगर इतनी मोहब्बत, इतना भाईचारा, इतना सौहार्द, इतनी सब मोहब्बत है, तो नीतीश कुमार जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना है, वो बीजेपी पर सामंजस्य बैठाने के नाम पर ही सही ये दबाव नहीं बना पा रहे हैं कि भाई चुनाव से पहले घोषित हो। एनडीए के अंदर कोई भी दबाव नहीं है। मैं फिर कह रही हूँ, जब ठीक ही है नीतीश कुमार तो क्यों करे विचार, क्योंकि कई ऐसी गाथाएं हैं गरिमा जी कि जो विकास, मैं फिर एक बात कहूंगी, जब बिहार एक वैसा राज्य बना था कि जहां जंगल राज्य था, जहां पे अपने आप को बिहारी होने पे गर्व नहीं होता था, आज बिहार में, मैं फिर कहूंगी, आपके शो में देखिएगा कुछ देर के बाद में आरजेडी के प्रवक्ता बोलते नजर आएंगे, 17 महीने की सरकार थी, हमने दिया नौकरी। बिहार की जनता को नौकरी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मिला, और आज परिवार सहित परिवार के लोग यहाँ रह करके अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के बारे में सोच पा रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी की दूरगामी सोच का नतीजा है, जो कि आरजेडी की प्रवक्ता कभी 90 से 2005 की बात नहीं करेंगे, लेकिन 17 महीने की विचार जरूर करेंगी, क्योंकि उनको, जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए कि जिनको जनता नहीं पूछ रही थी, उनको हमने मौका दिया, लेकिन फिर से वही चरित्र, वही चेहरा, और बिना एक, मैं कहती हूँ, रोड मैप नहीं है। विपक्ष के पास में एक ही रोड मैप है, सत्ता के काबिज होना, क्योंकि उन्होंने कई शब्दों का इस्तेमाल किया। अनुप्रिया, विपक्ष पर आपकी नाराजगी बनती है, लेकिन